आज मैं आपको वायदा कारोबार में एक जादूगरी के बारे में बताऊंगा। देखिए, अभी आप मेरी स्क्रीन पर 10 गुना खुला हुआ एक पोजीशन देख रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे दाईं ओर देखते हैं तो वहां कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडेशन प्राइस को कैसे शून्य किया जाता है और इस तरह लिक्विड होने से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, कृपया इस राज को किसी से साझा न करें। यह राज हमारे बीच ही रहे और बाइनेंस में हमारे वायदा कारोबार में लिक्विड होने से बचें। चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज मैं आपको एक जादूगरी के बारे में बताऊंगा। लेकिन जादूगर वास्तव में किसी को जादू के शो में दो हिस्सों में नहीं काटते, वे एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हम भी आज एक लिक्विडेशन प्राइस को शून्य करेंगे। हम लिक्विड नहीं होंगे, लेकिन कोई जादू नहीं करेंगे। हम एक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यह तकनीक समझाऊंगा। मैं ये सारे लेन देन बाइनेंस पे करता हूं। अगर आपके पास बाइनेंस की सदस्यता नहीं है तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके या वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक से बाइनेंस पर सदस्य बन सकते हैं। साथ ही आपको 20% कमीशन छूट और $600 तक का बोनस भी मिलता है। और अंत में हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है। आपको इस ग्रुप में शामिल होने का अधिकार मिल जाता है। विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम फिर से अपने वीडियो पर लौटते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लिक होना क्या होता है। इस समय आप स्क्रीन पर एक पोजीशन देख रहे हैं। हमारा मार्जिन $1250 है। मैंने इस पोजीशन के लिए $1250 अलग रखे हैं। और अगर मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना दिख रहा है, $1420, यानी अगर इथेरियम $1420 तक गिर जाता है तो मेरे मार्जिन में रखे $1250 और फ्यूचर्स में जो अवेलेबल लिखा है वो देखिए, मेरे पूरे $3760 मिट जाएंगे। यानी मैं कुल मिलाकर $5000 का नुकसान करूंगा। मैं अपने फ्यूचर्स वॉलेट का पूरा पैसा खो दूंगा, क्योंकि मैंने क्रॉस पोजीशन खोली है और अगर एथेरियम की कीमत $1420 तक गिरती है तो मैं ये सब कुछ खो दूंगा। लिक्विडेट होना यही होता है। स्पॉट से फर्क ये है कि आपने एथेरियम खरीदा। अगर एथेरियम आधा भी हो जाए तो आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, या फिर अगर वह चौथाई रह जाए तब भी एक एथेरियम ही रहेगा। लेकिन वायदा लेन देन एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसी वजह से अगर कीमत किसी तय सीमा से नीचे आ जाए तो अलविदा। आपकी पोजीशन में जो भी पैसा है वह पूरा मिट जाता है और वापस नहीं आता। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हमारा लिक्विडेशन प्राइस नहीं था। अब मैं बताऊंगा कि लिक्विडेशन प्राइस को कैसे खत्म किया जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी ये पोजीशन बंद कर रहा हूं। इस बीच आप भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और वायदा लेन देन से जुड़ी कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आती वह पूछ सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, समझाना जारी रखूंगा। अगर आपको वायदा लेन देन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैंने नए शुरू करने वालों के लिए खास तौर पर जो वीडियो बनाया है, जो अभी एक बॉक्स के रूप में दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप वायदा लेन देन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने अपना लीवरेज 5x पर कर दिया है। देखिए, ऊपर क्रॉस और आइसोलेटेड विकल्प है। वायदा लेन देन में लिक्विडेशन प्राइस को शून्य करने के लिए हमें क्रॉस को चुनना होता है। मैंने क्रॉस चुना है और अब एक पोजीशन खोलने जा रहा हूं। अब देखिए, कॉस्ट से मतलब मेरी लागत से है। यहां लिक्विडेशन प्राइस को शून्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कॉस्ट है, यानी मेरी लागत। गणित इस प्रकार है, मेरे पास अवेलेबल में $5017 है। अब $5017 को मेरे लीवरेज की मात्रा से भाग दें। वह कितनी है? 5 गुना। 5000 को 5 से भाग दें, बराबर है 1000। अगर मैं $1000 से कम यानी $980 की भी कोई पोजीशन खोलूं तो मेरी अब कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होगी और हम वायदा लेन देन में इस जोखिम को खत्म कर देते हैं। देखिए, मैं $953 की एक पोजीशन खोलने जा रहा हूं। मैंने बाय लॉन्ग पर क्लिक किया और कंफर्म कर दिया। मेरी पोजीशन तुरंत खुल गई। मैं अपनी पोजीशन पर नीचे जा रहा हूं। नीचे दाईं ओर देखें, कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। पहले थी, लेकिन अब हमने इसे हटा दिया है। यही तरीका है दोस्तों, फॉर्मूला आसान है। मैं दोहरा रहा हूं, मेरे फ्यूचर्स में उपलब्ध पैरामीटर है। मैं इसे अपने लीवरेज की मात्रा से विभाजित करता हूं और यह मेरी खुलने वाली पोजीशन का मार्जिन होता है। देखिए, यहां ये $950 हो गया है, यानी मेरी लागत ये इससे कम होनी चाहिए। 5000 को 5 से भाग दें, बराबर है 1000। तो फिर अगर मैं $980 की पोजीशन भी खोलूं तब भी मैं कभी लिक्विडेट नहीं होऊंगा। अब क्या हम इसके साथ एक और पोजीशन जोड़ें? फिर भी लिक्विडेशन पोजीशन नहीं होगी, लेकिन कुछ फर्क होंगे। अब अगर आप केवल एक पोजीशन खोलते हैं तो चाहे इथेरियम $200 तक भी गिर जाए, आप लिक्विडेट नहीं होंगे। ये एक तरह से स्पॉट की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन स्पॉट से अलग है। मैं आपको इनके फर्क समझाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम एक रिपल पोजीशन भी खोलेंगे। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर्स वॉलेट की कुल बैलेंस बराबर है $5000। मैंने इसे अपनी लीवरेज मात्रा यानी 5x से विभाजित किया तो कुल हुए $1000। मैं $980 या $970 की पोजीशन खोलूंगा। देखिए, मैंने $970 की एक रिपल पोजीशन खोली है। फिर से क्रॉस 5x पर है और अभी मेरी 2 पोजीशन खुली है। एथेरियम में भी कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है, रिपल में भी कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। आप इसे आजमा सकते हैं दोस्तों। यह बाइनेंस फ्यूचर्स में काम करने वाला बहुत प्रभावी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपके पास बाइनेंस फ्यूचर्स अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके आप जल्दी से बाइनेंस पर रजिस्टर कर सकते हैं और $600 तक के वेलकम बोनस का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लिंक पर क्लिक करना ना भूलें।
अब मैंने अभी क्या कहा था, अगर मेरी सिर्फ एक पोजीशन है तो चाहे एथेरियम सुबह तक गिर भी जाए मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, भले ही वह $200 तक गिर जाए मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मेरी एक से ज्यादा पोजीशन खुली है, जैसे कि मेरी एथेरियम और रिपल दोनों खुले हैं और बाजार बहुत खराब चलने लगे, तो कुछ समय बाद बाजार काफी नीचे आ जाएगा, 30% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरी लिक्विडेशन प्राइस दिखने लगती है और मुझे लिक्विडेट होने का जोखिम होता है। लेकिन मैंने रिपल को बंद कर दिया। देखिए अभी मेरी सिर्फ एक पोजीशन है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी यहां वाली पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी दोस्तों। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ठीक है इसमें और स्पॉट में क्या फर्क है? दोस्तों इसमें एक फर्क है। देखिए मैंने यहां $4750 की पोजीशन खोली है। मान लीजिए मेरे पास $5000 हैं और मैं उनसे सीधे एथेरियम खरीदता। अब यहां भी मैंने $5000 का एथेरियम खरीदा है, लेकिन मेरी उधारी में $4000 बाकी हैं। और यहां पर मान लीजिए कि एथेरियम की कीमत दोगुनी हो जाती है, एथेरियम ऊपर जाना शुरू कर देता है, तब क्या होता है जानते हैं? यहां मार्जिन में छोड़े गए $4000 में से मैं उसके $2000 लेकर दूसरी ट्रेड्स खोल सकता हूं, स्पॉट में इस्तेमाल कर सकता हूं या कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी ये एक तरह से बिना जोखिम के लीवरेज का इस्तेमाल करने की एक प्रबंधन विधि है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं बाइनेंस फ्यूचर्स में खास रणनीतियां बताऊंगा। इन रणनीतियों के साथ आप हारने का जोखिम कम करेंगे और जीतने की संभावना बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा बहुत जोखिम होता है, क्रिप्टो पहले से ही जोखिम भरा है और लीवरेज वाला बाजार तो और भी ज्यादा जोखिम भरा है। आप जानते हैं हम हर बार ये बातें बताते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई हो तो मैं यहाँ हूँ, सिर्फ कमेंट करना काफी है। अभी कमेंट करें, मैं इन कमेंट्स का खुशी से जवाब दूंगा और हम एक दूसरे को और बेहतर जान पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सही समय है, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की रणनीतियों पर बात करेंगे। लगता है कि इन दिनों बाजार अच्छा चलने वाला है। उम्मीद है कि आपके द्वारा की गई ट्रेड्स आपको मुनाफा देंगी। अगले वीडियो में मिलने की आशा के साथ अलविदा।